morning, student. It's a warm welcome to you in our online class from WWSS and Harmony. This is the class of Suraj sir. I hope you are all very nice and doing your work very nicely. Today's video we are going to teach you our subject English letter writing part. Okay. In letter writing part, in your English paper, letter writing parts is belongs to 5 marks. इंग्लिश राइटिंग पार्ट जो है आपको आपके इंग्लिश पेपर में 5 मार्क के लिए आता है। तो इसमें फॉर्मल लेटर होता है या इनफॉर्मल, दोनों में से कोई भी एक आपको दिया गया होता है। तो दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहते हैं और उसका फॉर्मेट। ओके स्टूडेंट, तो देखो जैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे फॉर्मल लेटर का। लेटर के 2 टाइप है, एक है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। ओके, letters are divided into two parts, formal letter or informal letter. Formal letter means इसको formal letter means business letter. Okay, informal letter they are giving to application about the job interviews, living application. Okay, yeah, social issues. They are all activities related to the formal letter. Informal letter means personal letter. Personal letter belongs to write to the letter our relatives, family, friends. Okay, तो 2 टाइप के लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर, जो हमें ये फॉर्मल लेटर जो हमें इंटरव्यू या जॉब वैकेंसी होगी। ओके, इंटरव्यू वैकेंसी होगी या किसी अपने समाज में कोई पर्सनल इश्यू होगा, सोशल इश्यू होगा, वो सॉल्व करने के लिए फॉर्मल लेटर लिखा दिया जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर मींस पर्सनल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जो पास के लोग हैं उनको लिख सकते हैं। तो आज हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्मेट ऑफ द लेटर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फॉर्मल लेटर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आप लेटर लिखते हो। ओके, तो लेटर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन से जो रिलेटेड टॉपिक है उसमें ज्यादा जोर दिया जाता है वो देखो। जैसे सेंटर एड्रेस एंड डेट, इसमें होती है हाफ मार्किंग। सेंटर एड्रेस एंड डेट लिखने पर हाफ मार्किंग। रिसिपिएंट एड्रेस जिसको लिखना है। ओके, सेंटर एड्रेस एंड डेट मींस अपना एड्रेस, रिसिपिएंट एड्रेस मींस जिसको लिखना है। ओके, इसमें होते हैं हाफ मार्किंग। ओके, देन सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर, ये तीनों मिलके होते हैं 2 हाफ मार्किंग। ओके, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और मेन बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर, ये तीनों लिखने पर होते हैं 2 हाफ मार्किंग। बाद में ये तीनों, ओके, ये 3 के लिए होते हैं 2 हाफ मार्किंग। सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग के लिए हाफ मार्किंग। ओके, एंड लास्ट जो आप लेटर लिखते हो तो ग्रामेटिकल व्यू चेक किया जाता है, उसमें होती है 1 मार्क। ओके, तो आप टोटल काउंटिंग करोगे हाफ ऑफ 1 प्लस 2 3 प्लस हाफ 4 प्लस 1 5। तो टोटल 5 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉर्मल लेटर के तौर पे किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। ओके, तो फॉर्मेट देखो, तो आप लिखते समय कोई भी आपको क्या कोई गलती नहीं करनी। ओके, फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर।
ओके, अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मेट लेटर। ओके, अब यहाँ पे सेंटर एड्रेस लिखना है, तो सेंटर एड्रेस लिखते वक्त आप ये जो इधर उधर अक्षर ना हो जाए, वर्ड्स ना हो जाए, इसलिए आप क्या करो, पेंसिल से ऐसे सीधी लाइन कॉपी करो। ओके, खींच लो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, लिखा जाता है जैसे अपना नाम, जैसे मैं लिखा हूँ सोनू सांगोड़े, सोनू सांगोड़े। पहले क्या लिखते थे, XYZ लिखते थे, अभी उसके नाम लिख रहा है सोनू सांगोड़े। ये देखो, एक के नीचे एक, ये डाउन टू डाउन आना चाहिए, इधर उधर क्या क्रॉस नहीं होना चाहिए। सोनू सांगोड़े, बाद में अपना घर हो तो उसके घर के नाम रहते हैं श्रीनिवास, फिर नगर हो या वार्ड हो, जैसे हमारा शक्तिनगर, शक्तिनगर, कॉमा। ओके, बाद में शक्तिनगर, कॉमा, बाद में जैसे सिटी का नाम जैसे पुणे, और उसके सामने इसका पिन कोड 001001। ओके, फिर फुल स्टॉप। देन आज की डेट 27, आज की डेट 28 अक्टूबर 2020। ओके, तो ऐसे आपको क्या याद रखना है, ये देखो 1 बाय 1 डाउन टू डाउन, एक के नीचे एक आया। ऐसे आपको क्या अच्छे से पेंसिल से रेखा वो खींच लो और बाद में होने के बाद रिमूव कर डालना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, कॉमा, घर का पता, कॉमा, नगर का पता, कॉमा, पुणे, पिन कोड के साथ फुल स्टॉप, अपनी डेट हो गई, डेट के साथ फुल स्टॉप, तो 3 कॉमा 2 फुल स्टॉप आने चाहिए, तभी आपको हाफ मार्किंग हो जाएगी। ओके, तभी आपकी हाफ मार्किंग हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद रेसिपिएंट एड्रेस, जिसको पता लेना है, किसको लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद 2, किसको लिखना है, जिसको लिखना है उसका पता, जिसको लिखना है उसका पता यहाँ पे लिखना है। ओके, जिसको लिखना है उसका पता, बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट में लिखना है, सब्जेक्ट किसके लिए होता है कि आप किस वजह से या एप्लीकेशन या आप किस वजह से आप ये लेटर लिख रहे हो। ओके, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपको एप्लीकेशन लेटर होगा, एप्लीकेशन फॉर लिविंग सर्टिफिकेट, जैसे एप्लीकेशन और डुप्लीकेट लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, एप्लीकेशन आप किसके लिए, आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन आपको डुप्लीकेट लिविंग सर्टिफिकेट का है, इसलिए वो हो गया सब्जेक्ट, अंडरलाइन करना है। बाद में रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन। ओके, रिस्पेक्टेड सर, बाद में यहाँ पे आप लिखोगे बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर, बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। ओके, बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर मींस आपको डुप्लीकेट लिविंग सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए और क्या हो गया, कौन सा ऐसे रीजन हो गया जिस वजह से आपको डुप्लीकेट लिविंग सर्टिफिकेट आपको जो चाहिए, जिसके लिए चाहिए, ये बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर में आएगा। ओके, उसके बाद आएगा क्लोजिंग, ये लिखने के बाद आप लिखोगे क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद आप क्या लिखोगे, थैंकिंग यू, फुल स्टॉप। उसके बाद क्लोजिंग के बाद आएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आप लिखोगे यू आर फेथफुली पवन, और किसने लिखा था, सोनू सांगोड़े, सोनू, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, अब ये लेटर बोर्ड के हिसाब से लेटर जो भी रिलेटेड, जो रिसिपिएंट एड्रेस, सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन जो भी है, ये पूरे लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ओके, ये देखो कैसे भाई अच्छे से लिखा है, तो अच्छे से आपको क्या करना है, ऐसे फॉर्मेट लिख लेना है। ओके, ये फॉर्मेट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो फॉर्मेट कैसे था, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर एड्रेस लिखिए, सेंटर एड्रेस में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 3 कॉमा और 2 फुल स्टॉप आने चाहिए, क्योंकि
ये कॉमा फुल स्टॉप ये सारे दिखे जाते हैं, वैसे आपकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की मार्किंग हो जाती है। बाद में 2 किसको लिखना है, जैसे किसको लिखना है, जैसे एप्लीकेशन फी है लिविंग एप्लीकेशन फॉर लिविंग सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट लिविंग सर्टिफिकेट। हम इसमें मसले बलमड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स हार्बोरिंग, सॉरी किसको लिखना है, द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल वसलबा बलमड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स हार्बोरिंग, इनको लिखना है। ओके, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल के पास ही हम देंगे। ओके, टू द प्रिंसिपल वसलबा बलमड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स हार्बोरिंग। ओके, जैसे द प्रिंसिपल कॉमा और यहां पे फुल स्टॉप। ओके, बाद में सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर जो भी लिखना है, थैंकिंग यू फुल स्टॉप, योर्स फेथफुली कॉमा सोनू संगड़ फुल स्टॉप, ऐसे आपको क्या लिखना है, फॉर्मेट लिखना है। तो इस तरह आपके क्या हो जाएगा, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मेट हो, आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्मेट अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, अपने नोटबुक में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर ये लिख लीजिएगा। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। या आप लिख लीजिए। ओके, सेंटर एड्रेस तो सब क्या सेम ही होता है, इसलिए यहाँ पे रख दिया गया। तो देखो इनफॉर्मल लेटर में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर एड्रेस एंड डेट इसके लिए होती है हाफ मार्किंग। बाद में सेकंड सैल्यूटेशन के लिए होती है हाफ मार्किंग। थर्ड सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ओके, इसलिए होते हैं 2.5 मार्किंग। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर या बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। फोर्थ में क्लोजिंग एंड सब्सक्रिप्शन, इसलिए होते हैं हाफ मार्किंग। और लास्ट में ग्रामेटिकल व्यू, इसलिए होते हैं 1 मार्क। ओके, तो ऐसे इनफॉर्मल लेटर के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंटर एड्रेस एंड डेट की हाफ मार्किंग, सेलिब्रेशन हाफ मार्किंग, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर मींस बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर 2.5 मार्किंग, क्लोजिंग एंड सब्सक्रिप्शन के लिए हाफ मार्किंग, ग्रामर व्यू के लिए हाफ मार्किंग। ओके, अभी हम क्या देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर देखो, तो ये भी आप इनफॉर्मल लेटर, जैसे मैंने कहा जो पर्सनल लेटर या जो रिलेटिव्स क्लोज फ्रेंड को लिखे जाते हैं उनको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो सेंटर एड्रेस सेम ऐसे लिखना है, 3 का बहुत 2 फुल स्टॉप, उसके बाद सैल्यूटेशन। ओके, सैल्यूटेशन एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन का लिखिए। सैल्यूटेशन में माय डियर फ्रेंड, फ्रेंड को लिखना होगा माय डियर फ्रेंड, माय डियर जिसका मजे से माय डियर रवि कॉमा। ओके, माय डियर रवि भी लिख सकते हो या माय डियर फ्रेंड रवि। ओके, ऐसे लिख सकते हो, दोनों में से कौन सा भी एक लिख सकते हो। ओके, तो हम माय डियर ज्यादातर वाला लिखते हैं, माय डियर फादर, माय डियर रवि, माय डियर फ्रेंड को लिखना होगा तो पापा को लिखना होगा तो माय डियर पापा। ओके, फ्रेंड को लिखना होगा तो माय डियर फ्रेंड रवि, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, फिर बाद में क्या देना है, कॉमा देना है। बाद में क्या देना है, कॉमा सैल्यूटेशन में। फिर बाद में क्या लिखना है, पैराग्राफ करके सब्जेक्ट ऑफ द लेटर।
द बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। ओके, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखने के बाद क्या होगा लास्ट में, फिर बाद में होगा ये लिखने के बाद आपको किस वजह से क्या लिखना है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर आपको क्या लिखना है, वो सब्जेक्ट ऑफ द लेटर या मेन बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। बाद में होगा क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग में क्या लिखोगे, जैसे अपने यहाँ छोटे भाई बहन होंगे तो हम उसको लिख सकते हैं लव टू राजू एंड सोनू। ओके, या ऐसे लिख सकते हैं बेस्ट विशेष टू लव टू राजू एंड सोनू। छोटे छोटे भाई बहन होंगे तो उसके लिए आप प्यार भरा स्नेह लिख सकते हैं। ओके, फुल स्टॉप देना है और लास्ट में सब्सक्रिप्शंस व्यूअर्स व्यूअर्स ओबीडिएंट भी लिख सकते हो, ओबीडिएंटली या व्यूअर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। ओके, इसमें व्यूअर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, व्यूअर्स सिंसियरली कॉमन नाम दोनों सामने ओके। तो इस तरह इनफॉर्मल लेटर भी अपना हो गया। ऐसे आप ये लेटर लिख लीजिएगा फॉर्मेट और इसको ब्रैकेट में पुट अप कर दीजिएगा। ओके, तो इस तरह फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है वो मैंने भाई वो भी आपको एक्सप्लेन किया। कॉमा फुल स्टॉप अच्छे से देना है। ओके, उनको इग्नोर नहीं किया करना है, इग्नोर करोगे तो मार्क्स कट ऑफ होंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम क्या लेटर राइटिंग का फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर देखे और फॉर्मल लेटर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखे किस तरह जो टोटल 5 मार्क का जो ये लेटर होता है। ओके, तो इसके मार्क कौन से सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे ज्यादातर जोर दिया जाता है, हाफ मार्किंग 2.5 मार्किंग, ये सारी बातें हमने देखी। बाद में मैंने आपको समझा के दिया फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। ओके, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। बाद में हमने इनफॉर्मल लेटर देखे, इनफॉर्मल लेटर में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है ये देखिए, क्योंकि ये लेटर एक टोटल 5 मार्क का होता है। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, ये सारी बातें आज की वीडियो में हमने देखी। ओके, तो इस तरह तो ऐसे आपको क्या करना है, एग्जाम में लेटर राइटिंग करना है, फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा तो पढ़ लेना, उस हिसाब से आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग इन अ सिस्टमैटिक वे आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग करना है। सो Friend, I hope you today's videos you have understood very well. So like and subscribe on my channel. Have a nice day. Thank you.